स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन पे। तो क्लास 7th के लिए हम लेके आ चुके हैं। आज दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। मैंने पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिया है और उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां से सीरियल वाइज वीडियो सारा का सारा मिल जाएगा। आपकी जो भी क्वेश्चन, जिस प्रश्नावली का क्वेश्चन करना हो उस पर सामने लिखा है। इस 10 नंबर से 11 नंबर तक क्वेश्चन इस वीडियो में इस तरह से लिखा हुआ है। जो भी क्वेश्चन आपको करना है वहां से चला के आप वीडियो को देख सकते हैं और अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैंने पहला चैप्टर जो है अपना कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो आज से हम शुरू कर रहे थे दूसरा चैप्टर। हमारा दूसरा चैप्टर क्या है? भिन्न एवं दशमलव। ये हमारा दूसरा चैप्टर है। इसी को हम आज पढ़ाना शुरू करेंगे। आपको समझाएंगे भिन्न क्या होता है अच्छी तरह से, ठीक है, एकदम बेसिक से। तो अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है तो क्या करिएगा दोस्त, एक बार वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। हम चलते हैं अब अपने टॉपिक के, जो कि हम क्या पढ़ेंगे? भिन्न। सबसे पहले आज हम भिन्न के बारे में जानेंगे। भिन्न हमारा क्या होता है। आप कॉपी और पेन लेके बैठिएगा और वहां पे लिखना शुरू करिएगा जो जो हम लिखा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक हम छोटी चीज जानेंगे नहीं तब तक हम क्वेश्चन को ना सॉल्व कर पाएंगे ना ही लगा पाएंगे, ठीक है। तो एक एक चीज को हम समझना शुरू करते हैं, ठीक है। तो भिन्न क्या होता है? भिन्न को हम कह सकते हैं एक पूरा भाग। क्या? भिन्न एक पूरा भाग होता है। उसमें जो अंश होता है वो कौन सा पार्ट होता है, और जो हर होता है वो क्या होता है? वो पूरा भाग होता है। यानी कि भिन्न एक पूरा भाग होता है कह सकते हैं, और उसका जो अंश होता है वो कौन सा पार्ट है, और जो हर होता है, हर बोले तो नीचे का, वो पूरा भाग को दर्शाता है। आप इसको लिखना चाहें तो लिख दीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी में वीडियो रोक के लिख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो मैंने ये लिखा डिफिनेशन, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या लिखा है मैंने। भिन्न एक पूरा भाग होता है, ठीक है, जहां अंश, अंश बोले तो ऊपर वाला भी बताते हैं क्या होता है अंश। जहां भाग, भाग बोले तो कौन सा हिस्सा, ठीक है, कौन सा हिस्सा वो अंश को दर्शाता है, और हर जो होता है वो पूरा भाग को दर्शाता है। अब जैसे मैंने लिया कोई भी संख्या लिया, ठीक है, भिन्न में लेते हैं, ठीक है। तो ये 1 क्या है? 2 है, ठीक है। इसमें ये हमारा 2 क्या है? ये इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है, हर। और ऊपर वाला क्या होता है? अंश होता है। अब इसको आपको याद कैसे रहेगा? हर कैसे हो? क्या हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं ना, अंश कौन होता है, हर कौन सा होता है। तो आप एक चीज से याद करिएगा, मैं बताता हूं। हर, हर बोले तो देखो हरी हरी घास होती है ना, वो क्या होता है? नीचे होता है। जो घास होता है वो जमीन पे होता है ना। इस तरह से आप याद रख लीजिएगा कि हरी हरी घास होती है वो नीचे होता है। इस वजह से हर जो होता है हमारा नीचे होगा, तो अंश ऑटोमेटिक ऊपर होगा। इस वजह से आप हमेशा याद रखिएगा, इस तरह से भूलेंगे नहीं आप। जब भी हर शब्द का यूज होता है तो आप दिमाग में तुरंत घास आना चाहिए कि हर हर मतलब घास होता है, घास मतलब नीचे जमीन पे होता है, तो इसका मतलब हर जो होता है वो नीचे होता है, ठीक है। इस तरह से आपको याद रहेगा हमेशा हर कौन सा होता है, अंश कौन सा होता है। अभी आप छोटी क्लास में तो आपको बहुत कंफ्यूजन होता होगा ना कि हर कौन सा है, अंश कौन होता है, ठीक है। इस तरह से आप जब जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से अगर आप याद कर लेंगे तो क्या होगा? भूलेंगे नहीं आप कभी, ठीक है। तो क्या है देखो, अब क्या है देखो क्या लिखा है मैंने। अंश जो होता है वो भाग होता है, कहने मतलब ये हमारा क्या है? पूरा भाग। ये 2 जो है पूरा भाग, कहने मतलब ये क्या है हमारा? आप इसको लिख लो पूरा भाग। ये क्या है हमारा? पूरा भाग। और एक जो है ये पूरे का कौन सा पार्ट है, कहने मतलब जो हमारा पूरा है। देखो ये जैसे मान लो ये एक हमारा सेब है, ठीक है। ये क्या किया? ये हमारा पूरा है, एक सेब पूरा है ना। अब क्या किया? ये हमारा एक पूरा सेब है और इसको 2 पार्ट में बांट दिया, ठीक है। अब देखो ये क्या हुआ? वही कह रहा है कि 1/2 ये दर्शाता है, ये तो पूरा है हमारा, और एक जो है एक हिस्सा, ये वाला हिस्सा, और पूरा जो है हमारा 2। कहने का मतलब 1/2 ये क्या है हमारा? एक हिस्सा है, और पूरे का सिर्फ एक हिस्सा लिया है, ठीक है। ये मान लो किसी आपके 2 भाई हो तो उसमें कहा एक हिस्सा अपने छोटे भाई दे दो और एक हिस्सा आप खुद ले लो, ठीक है। तो वो चीज होता है, ठीक है। जो होता है भाग, जो होता है कौन सा हिस्सा, तो वो हमेशा ऊपर आता है, और कौन जो पूरा भाग होता है वो नीचे आता है। जैसे देखो मैंने लिखा 1/4 लिखा, ठीक है। 1/4, ये 4 क्या है हमारा? पूरा भाग है। क्या है? पूरा भाग है, ठीक है।
अब बताओ, ये हमारा सेब है, ये अभी कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भागों में। हमको बांटना कितने? मान लो आप 4 भाई हो, ठीक है, 4 भाई हो और चारों को बराबर भागों में बांटना है। तो मान लो हर भाई को कौन कौन सा हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो क्या करोगे आप, इसको 4 भाग में बांट दोगे। देखो 4 भाग में बराबर बट गया ना, 1 2 3 4, 4 बराबर भागों में बट गया, ठीक है। तो क्या है कि ये जैसे पहला भाई, मान लो ये पहला भाई हुआ, ये दूसरा भाई हुआ और ये तीसरा भाई हुआ, मान लो आप यहाँ पे चौथा भाई है। तो पहले भाई को कितना मिलेगा? पहले जो आपका पहला भाई है उसको कितना मिलेगा? 1/4 मिलेगा। अब दूसरे भाई को कितना मिलेगा? वही उतना मिलेगा, 4 का 1 हिस्सा। कहने का मतलब जो हमारा ये पूरा है, ये तो 4 है पूरा का पूरा, ठीक है, और जो है 4 हिस्सों में बटाए थे, ये 4 है, ठीक है। तो 4 का 1 हिस्सा मिल रहा है ना हर भाई को, तो 1/4 इसको मिलेगा, 1/4 इसको मिलेगा, 1/4 इसको मिलेगा। अब बताओ, अगर हम इसको जोड़ने जाएंगे तो क्या हमारा एक सेब नहीं निकल के आएगा? जोड़ो, देखो प्लस का चिन्ह लगाओ, प्लस का चिन्ह लगाओ, प्लस का चिन्ह लगाओ, सबको जोड़ लो। एक चीज अगर भिन्न, तो अभी आप पिछली कक्षा में अगर जोड़ना जानते हो तो ठीक है, नहीं तो अभी हम सिखाएंगे कैसे जोड़ा जाता है। जब नीचे सारी संख्याएं समान होती हैं तो सीधा सीधा सारी संख्याएं, वो जो संख्या होती है वही लिखो और ऊपर का ऊपर सारा का सारा जोड़ लो। 1 2 3 4, तो 4, ये 4 से 4 कट जाएगा और एक सेब निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? एक सेब। तो कहने का मतलब मैं भिन्न बता रहा था, भिन्न क्या होता है? भिन्न होता है एक पूरा भाग। क्या होता है? एक पूरा भाग, जहां अंश जो है, अंश भाग को दर्शाता है, कौन सा भाग है, और हर जो है वो पूरा भाग को दर्शाता है, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा भिन्न की परिभाषा, ठीक है। भिन्न क्या होता है ये चीज, और भिन्न में इसमें कई प्रकार होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार का भिन्न होता है, कितने प्रकार का नहीं। इसमें एक पॉइंट और लिखो आप, एक पॉइंट और लिखो स्टार डाल के, मैं वो बता रहा हूं, ठीक। आप अपनी कॉपी में जो चीज मैंने मिटा रहा हूं, ये अगर नहीं लिखे वीडियो पीछे करके लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें एक चीज लिखो, ऐसे स्टार बना के लिख लेना, ठीक है। लिखना क्या लिखोगे? लिखो इसमें अंश, अंश हमेशा हर से छोटा होता है, ठीक है। क्या होता है? छोटा होता है। भिन्न में क्या है? अंश हमेशा हर से छोटा होता है। अब देखो कोई भी मैं भिन्न लिख ले रहा हूं, जैसे मैं 3/4 लिखा, तो क्या है? ये हमारा छोटा है, ठीक है। और मैंने जैसे लिखा 5/9 लिखा, ये भी हमारा भिन्न क्या है? छोटा है। तो ये क्या होता है? अंश जो होता है हमेशा हर से छोटा होता है, और ऐसा नहीं है कि छोटा ही होता है, लेकिन ने अगर वो भिन्न है, साधारण भिन्न है, तो वो छोटा होगा। अब देखो जैसे मैंने लिख दिया ये 13/7, ये भी तो हमारा भिन्न है, लेकिन इसमें अंश बड़ा है। ये क्या है? लेकिन ये जो है सिंपल भिन्न या साधारण भिन्न नहीं है, ये हमारा मिश्र भिन्न में कन्वर्टर हो जाएगा। अभी तो हम भिन्न के प्रकार जब पढ़ेंगे उसमें समझेंगे। देखो जैसे ये 7 का है ना, ठीक है। 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 13 में तो जाएगा नहीं, 7 1 जा 7 1 जा 7, फिर बचा कितना? 6 बचा। तो 6/1, एक सही 6/7, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया? मिश्र भिन्न में बदल गया। यानी जो साधारण भिन्न होगा उसमें क्या होगा? हमेशा अंश जो है हर से छोटा होगा। क्या? जो साधारण भिन्न होगा वो अंश जो है हर से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं भिन्न के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भिन्न कितने प्रकार का होता है वो चीज हेडिंग डालो, ठीक है। इस सब को मिटा दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। लिखो आप, हेडिंग डालो भिन्न के प्रकार, हेडिंग डालो भिन्न के प्रकार। कितने प्रकार का होता है भैया भिन्न? बताओ, पढ़ा है पिछली कक्षाओं में, कक्षा 6 में? नहीं पढ़ा हो तो अब मैं बता रहा हूं भिन्न कितने प्रकार का होता है, आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। लिखो भिन्न 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भिन्न? कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। समझ में आ रहा है? अब इसमें हेडिंग डालते चलो। पहला कौन सा है? पहला लिखो
आप अपनी कॉपी में लिखते चलना। पहला कौन सा है? उचित भिन्न। सबसे पहले लिखो उचित भिन्न, उचित भिन्न, ठीक है। फिर दूसरा लिखो विषम भिन्न। कौन सा लिखो? विषम भिन्न। फिर तीसरा लिखो भैया, तीसरा क्या है हमको? अभी जो मैंने बताया, क्या? मिश्रित भिन्न। क्या? मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न, ठीक है, मिश्रित भिन्न। फिर उसके बाद लिखो तीसरा हुआ, इसके बाद चौथा लिखो। 6 प्रकार लिखाया मैंने ना। चौथा कौन सा होगा? चौथा होगा भैया समान भिन्न। कौन सा होगा? समान भिन्न। एक एक को हम इसको भी विस्तार से पढ़ेंगे, क्या होता है हमारा उचित भिन्न, क्या होता है विषम भिन्न, इस तरह से, ठीक है। और पांचवा लिखो असमान भिन्न। कौन सा लिखो? पांचवा लिखो असमान भिन्न। असमान भिन्न। कौन सा भिन्न? असमान भिन्न। उसके बाद छठा लिखो समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न। ये हमारे 6 प्रकार के क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, ठीक है। आपकी बुक में ये सब है नहीं, तो हम क्या है कि आपको सिखाने के लिए अच्छी तरह से आप सीख जाओ, इस वजह से क्या कर रहे हैं, हम एक एक चीज को समझाते चलेंगे, ठीक है। भिन्न क्या होता है, इन सब चीजों को बताते हुए चल रहे हैं ताकि आप अच्छे से आपको समझ में आए, ठीक है। तो इतना चीज अगर लिख लिए हो तो मैं आगे चलूं, ठीक है। अगर नहीं लिखे हो तो थोड़ा वीडियो रोको और लिखो, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें कौन सा पढ़ेंगे? उचित भिन्न पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम बाकी सारों को मिटाते हैं और बचाते हैं किसको? उचित भिन्न को, ठीक है। लो भैया, उचित भिन्न क्या होता है? मैं लिखा रहा हूं, आप लिखो, और समझा रहा हूं और समझो, दोनों काम करो। लिखो और समझो, पहले समझो फिर लिखना, वीडियो रोक के लिखना, ठीक है। कल लिखो भैया उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होता है मैं बताता हूं आपको। उचित भिन्न वह होता है जिसमें अंश जो होता है हर से कम होता है। क्या? जिसमें अंश जो होता है वो हर से कम होता है। नीचे वाला, हर बोले तो नीचे वाला, नीचे वाला क्या होता है? ज्यादा होगा, वो हर अंश क्या होगा? कम होगा। वही चीज है उचित भिन्न। तो लिखो उचित भिन्न वह होता है, लिख लेना अगर, चलो ठीक है पूरा लिख दे रहा हूं। उचित भिन्न वह होता है, ठीक है। क्या होता है भैया? जिसमें, उचित भिन्न वह होता है जिसमें अंश, क्या अंश बोले तो ऊपर वाला अंश हर से क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। लिख लेना भैया, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल लिख लो। क्या लिख लो? उदाहरण। उदाहरण आप लिख लो। उदाहरण लिखोगे क्या इसमें? जैसे लिख लो आप लिख लो क्या? 2/5। वही चीज, क्या अंश जो है हर से छोटा है, ठीक है। और लिखो 7/9, और लिखो 13/15, 19/21। इसके आगे बहुत सारी भिन्न हो जाएंगी, ठीक है। तो मैंने 4 एग्जाम्पल लिख दिया, ठीक है। तो ये लिख लो। कहने का मतलब जो उचित भिन्न हम किसको कहेंगे? जिसका अंश जो है वो हर से छोटा होगा, उसी को हम कहेंगे क्या? उचित भिन्न कहेंगे, ठीक है। आपको उचित भिन्न क्या होता है, ठीक है। तो यही चीज होता है जिसमें अंश जो होता है हर से छोटा होगा। कहने का मतलब नीचे वाली संख्या हमेशा बड़ी होगी, तो वो क्या होगा? हमारा उचित भिन्न होगा, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे चले हम। अब आगे चलते हैं दूसरा नंबर पे। तो दूसरा नंबर क्या है हमारा? वो मैंने लिखाया है विषम। आप अपनी कॉपी में देखो लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा है तो उसमें देखो क्या है।
उसमें मैंने लिखा है क्या भैया, विषम भिन्न, ठीक है, वो चीज हेडिंग डालो, विषम भिन्न क्या होता है, ठीक है। दूसरा विषम भिन्न, विषम भिन्न क्या होता है भैया, बस जो उचित भिन्न था उसका उल्टा, क्या, उसका उल्टा, जस्ट उल्टा। मैंने उचित भिन्न क्या होता है, अंश हर से छोटा है, इसमें क्या हो जाएगा, हर जो होता है अंश से छोटा होता है, कहने मतलब नीचे वाला छोटा होगा, ऊपर वाला बड़ा होगा, तो वही क्या होता है हमारा विषम भिन्न होता है। लिखो, विषम भिन्न वह होता है विषम भिन्न वह होता है, पिछली कक्षाओं में अगर नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा ताकि दोबारा आगे समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। जिसमें क्या, जिसमें अंश हर से उसमें क्या लिखा था मैंने, छोटा लिख रहा था, इसमें क्या होगा, बड़ा लिखा होगा, अंश हर से बड़ा होगा, वह हमारा क्या कहलाएगा, होता, या फिर ऐसा लिखो, बड़ा होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो क्या कहलाता है, विषम भिन्न कहलाता है। तो उसे विषम भिन्न कहते हैं। बात समझ में आ रही? इसका उदाहरण अपने मन में सोचो, क्या होगा उदाहरण, अपना दिमाग लगाओ और बताओ उदाहरण क्या होगा। मैंने अभी तो लिखाऊंगा, लेकिन आप तब तक बताओ, फटाफट सोचो, कुछ आ रहा है दिमाग में। विषम भिन्न का जो मैंने लिखाया, क्या लिखाया, जिसमें अंश जो है हर से क्या होता है, बड़ा होता है। दिमाग लगाओ, फटाफट सोचो क्या होगा, एग्जाम्पल बताओ। तो आप लिखो, क्या लिखो भैया, इसमें लिख लो 12/7। ये क्या है हमारा, अंश जो है बड़ा है, हर जो है छोटा है, ये क्या है हमारा विषम भिन्न है, ठीक। और लिखो 13/6, 15/8, और लिख लो 3/2 इत्यादि, और बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब बताओ भैया, इसको क्या हम, विषम भिन्न को क्या हम मिश्र भिन्न नहीं कह सकते, बताओ। अगर हम इसको देखो 13/6 है हमारा, मैंने क्या मिश्र भिन्न बताया, अभी तो इसके आगे बताएंगे। इसको 13/6 को अगर हम मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करने जाएंगे तो देखो 6 का 6, 6 दूनी 12, 2 बार गया, एक पूर्ण संख्या आ गई, उसके बाद एक बचा 1/6। ये क्या है हमारा, एक उचित भिन्न है 1/6, तो क्या है ये हमारा 2 सही 1/6, ये हमारा क्या है, ये तो मिश्र भिन्न है ना। कह सकते हैं विषम भिन्न को हम क्या, विषम भिन्न को हम मिश्र भिन्न भी कह सकते हैं। क्या, फिर से सुनो, विषम भिन्न को हम मिश्र भिन्न भी कह सकते हैं, ठीक है। तो भैया चलें आगे, चलें हम। तो भैया अगला लिखो कौन सा है हमारा, मिश्रित भिन्न। तीसरा नंबर मैंने क्या लिखाया था, वो लिखाया था मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न ये क्या होता है, इसको आप लिखो, मैंने क्या इसमें आप लिखो इसमें क्या होगा, मिश्रित भिन्न एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न के योग से कहने योग, या फिर कह लीजिए, फिर आप कह लीजिए क्या, मिश्रण कह लीजिए, योग या फिर मिश्रण से हमारा क्या बनता है, मिश्रित भिन्न बनता है। क्या बनता है, एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न के मिश्रण से बोले तो दोनों का मिक्सचर रहता है, उससे क्या बनता है हमारा, मिश्रित भिन्न बनता है। आप लिख लो, क्या लिखोगे भैया, आप लिखो एक मिश्रित भिन्न
एक मिश्रित भिन्न क्या होता है? एक पूर्ण संख्या और उचित भिन्न के मिश्रण से बनता है। ठीक है, तो वही क्या होता है हमारा? मिश्रित भिन्न होता है। ठीक है, अब इसमें हम उदाहरण समझेंगे। क्या समझेंगे? उदाहरण। फटाफट बताओ आप। कोई भी आप एक लो जिसमें अंश जो है वो बड़ा हो और हर जो है छोटा हो। लिया मैंने मैं ले लेता हूं कौन सा? मैं ले लेता हूं 15 बाई क्या ले लूं? 2 ले लेता हूं। ठीक है, एक एग्जांपल ये लिया और मैं इसको अभी तो मैं ये विषम भिन्न लिख रहा हूं एग्जांपल, फिर उससे विषम से मिश्रित भिन्न में परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, देखना कैसे करेंगे। तो फिर इसके बाद और लिखो 17/3 और लिखो 19/4 और एक लिख लो, आप लिख लो 21/5। मैंने ये लिखा 5, 4 एग्जाम्पल लिखा है जो कि ये किसका एग्जाम्पल है? ये हमारा विषम भिन्न का है। अब इसको हम मिश्रित भिन्न में यानी कैसे बदलेंगे? देखो ये 15/2 है। ठीक है, 15/2 में भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा बताओ? 2 से इसको कितनी बार काटेंगे? 2 से काटेंगे 7 बार में, 2 7 14, 7 बार गया ना। ये क्या हो गया हमारा? एक पूर्ण संख्या। मैंने क्या लिखा है? एक पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या हमारी आ गई 7। फिर क्या लिखा है? उचित भिन्न। अब बचा कितना है? 7 2 7 14, बचा कितना है? 1। तो 1 बचा है, तो 1/2। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा मिश्रित भिन्न। अब इसको चेक करो, इसको बनाओ, इसको बनाओ। 3 से काटो 17 में, 3 3 3 3 3 3 3 का 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18। ज्यादा हो जा रहा है ना, उससे कम आ जाओ। 3 5 15, 5 हमारा क्या है? एक पूर्ण संख्या है। क्या हमारा? पूर्ण संख्या। और उचित भिन्न में क्या आ जाएगा? 15 में कितना जोड़ेंगे? 17 हो जाएगा। 2 जोड़ेंगे तो हमारा 17 हो जाएगा, 2/3। ये क्या है हमारा? एक मिश्रित भिन्न है। ठीक, मैं एक और बताता हूं, 4 19/4। देखो इसको 4 से काटना शुरू करो, 4 चौक 16। ये 4 क्या है हमारा? एक पूर्ण संख्या है। बचा कितना? 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19 होता है और ये हो गया 4 सही 3/4। ये क्या है हमारा? एक मिश्रित भिन्न है। ठीक है, इसको आप 21/5 को खुद बदल के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कितना आएगा। ठीक है, तो मैं चलो आगे। हमने 3 प्रकार पढ़ लिए हैं, 3 प्रकार और हमारे रह गए शेष, तो हम उनको भी समझा देते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो से या फिर अगले लेक्चर से हम क्या करेंगे? जोड़ना सिखाएंगे, भिन्न को कैसे जोड़ते हैं, गुणा कैसे किया जाता है, घटाया कैसे जाता है, कौन सी भिन्न छोटी और बड़ी है। ठीक है, इन सारी चीज को हम सिखाएंगे आपको। ठीक है, तो भैया लिखो इसके बाद कौन सा भिन्न आ जाता है? समान भिन्न। चौथा आ जाता है हमारा कौन सा? हेडिंग डाले हो ना आप, उसमें क्या डाले हो? समान भिन्न। अब भैया समान भिन्न क्या होता है? आप इसको लिखोगे, लिखो आप इसमें क्या लिखोगे मैं बताता हूं। 2 या 2 से अधिक, क्या 2 या 2 से अधिक भिन्न समान भिन्न कहलाते हैं। क्या? 2 या 2 से अधिक भिन्न, 2 रहेंगे या 2 से अधिक रहेंगे, वो क्या कहलाते हैं? समान भिन्न कहलाते हैं। यदि उसमें एक क्राइटेरिया आ जाता है, यदि उसके हर समान होंगे तो। हर बोले तो नीचे वाला जो होगा 2 या 2 से अधिक भिन्न रहेंगे और नीचे वाला जो होगा ना वो क्या होगा? समान होगी, सारी संख्याएं समान होंगी, एक समान होगी, वही कहलाएगा हमारा समान भिन्न कहलाएगा। आप लिख लो भैया। ठीक है, लिख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक भिन्न समान भिन्न कहलाता है।
भिन्न, दो या दो से अधिक भिन्न समान भिन्न कहलाता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, दो या दो से अधिक भिन्न मिल गया तो वो समान भिन्न हो जाएगा, ठीक है। उसमें यदि लगाया है, कहलाता है। कब? यदि, यदि क्या? यदि उनके बोले तो किनके, जो वो भिन्न रहेंगे, उनके हर समान हो। क्या हो? समान हो। यदि उनके भिन्न, जो उनके हर होंगे, नीचे वाली संख्याएं होंगी, वो सारी की सारी समान होंगी। लिख लो भैया, इसमें एग्जाम्पल में लिख लो, उदाहरण में आप लिख लो। उदाहरण में मेरे प्यारे बच्चों लिख लो। क्या लिख लो? लिख लो आप 6/3, सॉरी ये तो अभी इसको हम बताएंगे आगे चल के। ऐसा लेते हैं, उचित भिन्न लेते हैं। तो मैं लिया 2/7, 4/7, सॉरी 7/7, सब में नीचे जो है समान ही रहेगा। 3/7, 5/7, 6/7, ये क्या है हमारा? यही है हमारा समान भिन्न। कहने मतलब मैंने क्या लिखा है, उनके हर जो होंगे समान होंगे। ऊपर कोई भी संख्या होगी उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर को आ जाता है 13/7, 18/7, ऊपर कुछ भी हो, लेकिन क्या होगी, नीचे 2 या 2 से अधिक होंगी, ठीक है। 2 या 2 से अधिक भिन्न वो हमारी क्या कहलाती हैं? समान भिन्न कहलाती हैं। बट बोले तो लेकिन, यदि उनके क्या होने चाहिए, नीचे हर जो है वो समान रहने चाहिए। नीचे जो है सारी की सारी संख्याएं क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा समान भिन्न। अब इसके आगे मैंने क्या लिखा था? असमान भिन्न। क्या लिखा था? असमान भिन्न। वो भी आप हेडिंग डालो और उसको भी लिख डालो, ठीक है। चौथा, 5वां नंबर लिखो भैया, असामान्य। क्या लिखो? असामान्य। क्या है? असमान भिन्न, ठीक है। असामान्य नहीं है, असमान भिन्न। क्या है? असामान्य भिन्न, ठीक है। तो भैया ये क्या होता है? इसमें भी क्या होता है? 2 या 2 से अधिक भिन्न असमान होते हैं। बस वही एक चीज, सीधा सीधा उसका उल्टा हो जाएगा। इसमें हर जो होते हैं नीचे वाला वो समान नहीं होता है, बस, ठीक है। लिख लो आप 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक भिन्न असमान भिन्न होते हैं। क्या? असमान भिन्न होते हैं। यदि क्या? उनके हर समान नहीं होंगे। उनके हर समान नहीं होते हैं। ऐसा लिख लो, नहीं होते हैं। बात समझ में आ रही कुछ? इसका उदाहरण बताओ फटाफट। आप बताओ, दिमाग दौड़ाओ और बताओ, लिखो और फटाफट उदाहरण। आप वीडियो रोक के लिखो पहले। क्या लिखा है मैंने? 2 या 2 से अधिक भिन्न क्या होंगे? असमान होंगे, यदि उनके हर समान नहीं होंगे। कोई भी भिन्न लिख डालो आप। चलो 20/3, 6/7, 8/11। इसमें ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये सारे क्या होंगे? हमारे असमान भिन्न होंगे। तो 15/6। तो ये सारी क्या है? इसको आप 6 ना करके, ये तो कट के छोटा होगा, और 6 ना करके आप कर लो यहाँ पे 2 कर लो, ठीक है। तो ये सारे क्या है? हमारे असमान भिन्न है, ठीक है। कहने का मतलब इनके हर जो होते हैं, जैसे मैंने अभी समान भिन्न में क्या बताया था, नीचे 7 7 7 7 था, ठीक है। इसमें क्या है कि एक भी संख्या जो है वो समान नहीं है, इस वजह से ये सारी क्या हो जाएंगे? हमारे असमान भिन्न के एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है?
समझ में आ रहा है? एक बार बिना समझ में आए दोबारा देखिएगा दोबारा, लेकिन क्या करेंगे आप लिखेंगे जरूर अपनी कॉपी में, ठीक है? अपनी कॉपी में लिखिएगा ये सारी चीजें, ठीक है? तो आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक है? तो ये अगर पिछली कक्षाओं में आपको नहीं पढ़ाया गया होगा क्या होता है क्या नहीं होता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है? क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए। हमारे साथ अगर समय बिताएंगे दोस्त मेरे प्यारे बच्चों, तो हम आपको सिखा देंगे, बिल्कुल गणित ऐसे सिखाएंगे एकदम हलवा लगेगा गणित। और जब पेपर में आप अच्छा करेंगे, पेपर में क्लास में सबसे आगे रहेंगे, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? तो चलिए हम आगे एक और लास्ट लिख लेते हैं। लास्ट हमारा क्या है, वो है क्या लिखाया था मैंने भैया? समतुल्य भिन्न लिखाया था ना। छठा भिन्न मैंने क्या लिखाया था? समतुल्य भिन्न। तो लिखो आप समतुल्य भिन्न, छठा क्या है हमारा, उसके बाद हमारा हो जाएगा खत्म। सम क्या लिखाया था? समतुल्य। समतुल्य भिन्न क्या होता है भैया, ये चीज जानो। समतुल्य भिन्न क्या होता है? तो समझो भैया समतुल्य भिन्न क्या होता है। समतुल्य भिन्न वह होता है इनके अलग अलग अंश भी होंगे, कहने का मतलब अंश भी अलग अलग होगा, जितनी भी भिन्न रहेंगे, ठीक है? उनके अलग अलग अंश भी होंगे और अलग अलग हर भी होगा, नीचे वाली भी संख्याएं अलग होंगी। लेकिन क्या होगा, उनको सरल करने पर, जब उनको हम काटेंगे, सरल करने के बाद जब भाग देंगे काटेंगे, तो उनका सभी संख्याओं का मान जो है वो एक समान आएगा। तो वही होता है हमारा समतुल्य भिन्न। क्या होता है? वही होता है हमारा समतुल्य भिन्न। आप लिख लो, ठीक है? तो मैं लिखा रहा हूं, ठीक है? समतुल्य भिन्न वो होते हैं जिनके, आप लिख लो, जिनके अलग अलग अंश, जिनके अलग अलग अंश और अलग अलग हर, जिनके अलग अलग अंश और अलग अलग हर होते हैं, अलग अलग अंश और अलग अलग हर होते हैं, लेकिन सरल, लेकिन लग जा रहा है, क्या लग जा रहा है? लेकिन सरल, या सरल बोले तो उसको काटेंगे, सरल या कम करने पर उनका मान समान आता है। तो वो क्या होता है हमारा भैया? वो होता है समतुल्य भिन्न होता है। क्या होता है? समतुल्य भिन्न होता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखो, जैसे में, अब मैं लिखा रहा हूं एग्जाम्पल, ठीक है? तो लिखो भैया, जैसे में आप लिख लो 6/3। क्या लिखो? 6/3। तो नहीं, ऐसा नहीं, दूसरा एग्जाम्पल लिखो जिससे ताकि हमारा एक समान मान आ जाए। क्या आ जाए? तो वो लिख लो आप 2/4, 3/6, 4/8 और 6/12। इन सबको क्या मैंने कहा? जिनके अलग अलग अंश, देखो अलग अलग सारे के अंश हैं और अलग अलग हर भी हैं। लेकिन क्या बोला मैंने? लेकिन इसमें क्या लिखा है? लेकिन सरल या कम करने पर उनका मान समान आता है। कम करो भैया, तो 2 ये कितना होगा? गलती कर दिया थोड़ा सा, यहाँ पे 2/4 होगा, ठीक है? 2/4 और 3/6। आप इसको सही कर लीजिए, ठीक है? अब देखो इन सबको सरल करेंगे हम, तो क्या इनका मान समान आ रहा है? इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, सही है? 3 से इसको काटो, 3 से इसको काटेंगे 3 दूनी 6, 1/2। 4 से इसको काटेंगे 4 दूनी 8, 1/2। 6 से इसको काटेंगे 1/2। कहने का मतलब जब इनका हम सरल करेंगे, जो ये हमारे सारे भिन्न हैं, इनको जब हम सरल या कम करेंगे तो इनका मान जो है वो सारे का सारा समान आएगा। तो वही होता है हमारा समतुल्य भिन्न होता है, ठीक है?
तो ये तो हुआ हमारा भिन्न और उनके प्रकार। इतना चीज मैंने क्या किया, पढ़ लिया। अगर एक बार में ना समझ में आया हो तो दोबारा वीडियो देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो जो बच्चे इस तरह से पढ़ना चाहते हैं आप उनके पास शेयर कर दीजिएगा, और पढ़ाया हुआ जरा से भी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तब तक हम अगले वीडियो में मिलते हैं। हम भिन्न को जोड़ना घटाना, ठीक है, गुणा भाग, कौन सी भिन्न बड़ी होती है, कौन सी भिन्न छोटी होती है, इन सारी चीजों को सीखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइज।